नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में जो बात कही है कि अगर गड़बड़ियां पाई गई, गौर कीजिएगा, अगर गड़बड़ियां पाई गई तो पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर बैन लगाने पर वो हिचकेंगे नहीं, प्रतिबंध लगाने दिया जाएगा। अब इसको बीजेपी ले उड़ी है, गोदी मीडिया ले उड़ा है, मोदी जी ले उड़े हैं। इसको हनुमान जी को ताले में बंद रखने से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ा सवाल उठता है कि बजरंग दल हनुमान जी का प्रतीक कैसे हो सकता है? एक सवाल। दूसरा, क्या कांग्रेस ने गलती कर दी? कांग्रेस चाहती तो ये पीएफआई पर बैन और बजरंग दल पर बैन की बात अपने घोषणा पत्र से हटा सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा तो इस समय कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है। तो क्या कांग्रेस ने गलती कर दी या कांग्रेस ने जानबूझकर ये कदम उठाया है? ताकि गौर कीजिएगा, कांग्रेस ने जानबूझकर समझते बूझते हुए एक कुशल रणनीति की तहत चाणक्य बनकर यह कदम उठाया है कि इससे बीजेपी को अपने ट्रैप में फंसा दिया है। खुद मोदी और अमित शाह दोनों कांग्रेस के जाल में फंस गए हैं। अब कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है, मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सब वही उसका काउंटर करने में लगे हैं। और कांग्रेस क्या यही चाहती थी? इस पर विस्तार से बात करेंगे, कुछ सीटों की भी बात करेंगे कि आखिर इस तरह बजरंग दल पर बैन की बात करके कांग्रेस कितनी सीटें खोएगी या कितनी सीटें अतिरिक्त रूप से हासिल कर देगी या बीजेपी को कितनी अतिरिक्त सीटें मिल जाएंगी। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप चौंक जाएंगे दोस्तों जो मैं आंकड़े पेश करूंगा, लेकिन पहले बजरंग दल के बारे में दो चार बातें बता दूं। कर्नाटक में ही बता दूं, बजरंग दल का दावा है कि देश भर में उनकी करीब 4 साढ़े 4 हजार अखाड़े हैं और करीब 27 लाख उनके सक्रिय सदस्य हैं। कर्नाटक में इनके सदस्यों की संख्या 38,000, सिर्फ 38,000 है, वो भी तटीय इलाके में कर्नाटक में है। दूसरी बात मैं बता दूं कि बजरंग दल ईसाई मिशनरियों पर और चर्च पर हमले करता रहा है और 2008 सितंबर में उन्होंने तटीय इलाके में एक चर्च पर हमला किया था बजरंग दल के लोगों ने। तब मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा थे और मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने एक जांच कमेटी बिठाई थी जिसने अगले साल 2009 में रिपोर्ट की और दंगों के लिए, वो चर्च में हमले के लिए इशारा बजरंग दल की तरफ किया था। बजरंग दल वालों ने 2021 में भी एक चर्च पर हमला किया एक प्रेयर मीटिंग के दौरान। 19 मई 2023 को उडुपी जिले में मुडुबेले में एक चर्च पर हमला हुआ जिसमें 7 लोग घायल हुए। तो आखिर ये बजरंग दल वाले करते क्या हैं, ये कहाँ से निकले हैं? ये विश्व हिंदू परिषद से निकले हैं। विनय कटियार ने इसकी स्थापना की थी और तारीख थी 8 अक्टूबर 1984। अब बजरंग दल की स्थापना क्यों हुई थी? दरअसल उस समय अयोध्या से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाले जाने की तैयारी थी और उस समय की जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार थी उसने सुरक्षा देने से मना कर दिया था। तो राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, राम सेवक जो सड़क पर उतरे थे और जो हिंदू रक्षा दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बीजेपी के भी लोग थे, श्री राम जन्मभूमि न्यास के लोग थे, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया विनय कटियार की तरफ से और एक बजरंग दल बनाया गया। कहते हैं कि ये कहते हैं कि साहब हमारे 4 काम है, गाय, गायत्री, गीता और गंगा, इसको सुरक्षित रखना है, इन 4 चीज़ों को सुरक्षित रखना है। तो बजरंग दल इस रूप में सामने आया और मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी उनकी कर्नाटक में 38,000 सक्रिय सदस्य हैं जैसा वो दावा करते हैं, 4 साढ़े 4 हज़ार अखाड़े हैं जैसा दावा करते हैं, हिंदुस्तान भर में करीब 27 लाख सदस्य हैं। कर्नाटक में, कोस्टल कर्नाटक में उनका असर है। अब बड़ी सवाल पर आते हैं, गौर से सुनिएगा, पूरा वीडियो आगे सुनिएगा, देखिएगा, मजा आएगा आपको। कांग्रेस ने क्या जानबूझकर ऐसा किया? क्या मोदी और अमित शाह ट्रैप में फंस गए हैं कांग्रेस के? क्या बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करके कांग्रेस को नुकसान होगा या बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा? अब इसमें कहानी यह है कि
बजरंग दल और हिंदू मुस्लिम वाला मामला कर्नाटक में मोटे तौर पर तटीय कर्नाटक के इलाकों में है, जिसमें 19 विधानसभा की सीटें आती हैं और पिछली बार इन 19 में से 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी तमाम सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी को वही 15-16 सीटें मिल जाएंगी। चिकमंगलूर है, हुबली धारवाड़ का इलाका है, वहाँ 4-5 और सीटों पर असर पड़ सकता है। तो मोटे तौर पर करीब 24 सीटें हैं, 23-24 सीटें मानी जा रही हैं जिन पर असर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि हमारे पास खोने के लिए क्या है? तटीय इलाके में तो वैसे भी हम 2-3 सीटों तक सीमित थे, अब भी 2-3 सीटों तक सीमित रहेंगे। हो सकता है तटीय इलाके के कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट और ईसाई वोट मिलकर और कैंडिडेट विशेष की खुद की जाति का वोट मिलकर ज़्यादा सीटें निकाल दें। तो ये एक जोखिम लिया है, एक राजनीतिक जुआ खेला है। और हुबली धारवाड़ में जगदीश शेट्टार जैसे नेता आ गए हैं कांग्रेस में बीजेपी को छोड़कर, तो हिंदू मुस्लिम वो होने नहीं देंगे और उनके खुद के प्रभाव का असर पड़ेगा। ये कांग्रेस मानकर चल रही है कि इससे बजरंग दल पर बैन से उनको कोई नुकसान ज़्यादा होने वाला नहीं है। एक चीज़, बदले में क्या मिल जाएगा? बदले में कर्नाटक में 13% मुसलमान एक मुश्त अब कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है, और अच्छी खासी 50 से ज़्यादा सीटों पर यह असर रखते हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान और ईसाई जो 2.25-3% है, 12 लाख वोटर है, चूंकि बजरंग दल चर्चों पर हमले करता रहा है, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ काम करता रहा है, तो ये भी वोट बैंक एक मुश्त अब कांग्रेस के पास चला जाएगा। 13 और 3 16% वोट कांग्रेस ने अपनी झोली में डाल लिए हैं ये बैन की बात करके। और इससे वोकालिगा का जो इलाका है, दक्षिणी मैसूर का इलाका है, जहां पर जेडीएस से कांग्रेस का तगड़ा मुकाबला होता रहा है, वहां पर अगर एकमुश्त ये वोट मिल गया, पिछली बार भी करीब एक सर्वे बता रहा है कि करीब 88% मुसलमान और 87% ईसाई वो चाहते हैं कि सरकार बदले, और ऐसे में वो अब एकमुश्त वोट देंगे कांग्रेस को, जिससे कांग्रेस कम अंतर में हारी हुई सीटें भी निकालने की क्षमता रखेगी, ये बात कही जा रही है। एक, कांग्रेस ने मोदी और अमित शाह को भटका दिया, ट्रैप में फंसा दिया। आमतौर पर बेंगलुरु या दूसरे इलाके में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके भी गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही कि बजरंग दल हनुमान जी कैसे हो सकते हैं। बजरंग दल ने अगर गड़बड़ी की तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करके कांग्रेस ने हनुमान जी को कैसे ताले में बंद कर दिया, जैसी बात मोदी जी कर रहे हैं, जैसी बात बीजेपी के दूसरे नेता कर रहे हैं। तो ये तर्क समझ में नहीं आ रहा। उधर राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी, ये बजरंग दल का कंपैरिजन हनुमान जी से करना, ये सब छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, 40% कमीशन, भ्रष्टाचार, इसकी बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, और ये रोना और आंसू बहाना बंद कर दीजिए। तो बड़ा हमलावर रुख अपना लिया है कांग्रेस ने। और अब आप कहेंगे कि कर्नाटक में, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर दोहरा दूं कि कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर है, कस्बा है, हम्पी है, वहां पर अंजनार्दी नाम की एक पर्वत श्रृंखला है और कहा जाता है कि हनुमान जी का वो जन्म स्थान है। और उसके बगल में विजयनगर विधानसभा सीट है, जहां पर प्रधानमंत्री ने रैली की थी कल, और वहां पर पहली बार उन्होंने हनुमान जी को मंदिर ताले में रखने की बात कही थी और बजरंग दल पर प्रतिबंध को एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। तो कुछ जानकारों का कहना है कि वहाँ लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, 40% भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि मामला हिंदू मुस्लिम हो, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री और दूसरे बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस तरह की बेतुकी बात करेंगे, बेतुकी मेरा शब्द नहीं है, जानकारों से जो मेरी बात हुई उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस तरह की बेतुकी बात करेंगे, बजरंग दल पर प्रतिबंध यानी हनुमान जी को जेल में रखना, ताले में रखना, माफ कीजिएगा, ताले में बंद करना, ये उल्टा जाएगा बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आम जनता परेशान है। आम जनता को लगेगा कि साहब हमारी समस्याएं तो आपने हल नहीं की, 4 साल के राज्य में, 9 साल केंद्र में, डबल इंजन, उसके बावजूद हमारी समस्याएं तो हल नहीं की, ऊपर से रोने आ गए और ऊपर से अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हनुमान जी को चुनाव में ले आए। ये क्या मतलब हुआ? तो कांग्रेस के कुछ जानकारों का कहना है कि इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलना तय है।
उसके लिए वो तर्क दे रहे हैं कि बी एस येदियुरप्पा ने कुछ समय पहले, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी और उनके एन रवि कुमार एक अन्य सीनियर नेता ने भी ये कहा था कि ये हिजाब वाला मामला है, हलाल वाला मामला है, ये सब कर्नाटक में चलने वाला नहीं है, विधानसभा चुनाव का मुद्दा नहीं है, स्थानीय मुद्दे हैं और हिंदू मुस्लिम वो नहीं हो करना चाहते। तो वो समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि आग में घी डालने जैसा काम होगा अगर आप सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं या इस तरह के बयान देते हैं कि कांग्रेस जीत गई तो दंगे हो जाएंगे, कांग्रेस जीत गई और हम जीत गए तो पीएफआई पर बैन कर देंगे। भाई बीजेपी ने कह दिया हम जीत गए तो पीएफआई पर बैन कर देंगे, तो किसी को एतराज नहीं है। और कांग्रेस ने कह दिया कि अगर हम जीत गए और गड़बड़ी की पीएफआई ने या फिर बजरंग दल ने, गौर कीजिएगा, गड़बड़ी की तो बैन कर देंगे, इस पर हो हल्ला मचा है। तो आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज, इसमें एक और चीज जुड़ती है कि क्या बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है? क्या बीजेपी या प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि कांग्रेस में से ही खामियां निकालनी है, कमियां निकालनी है और उसको ही चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करनी है? क्या अगले 6-7 दिन में ये मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे कि लोग महंगाई को, बेरोजगारी को और 40% कमीशन, ये तमाम चीज़ें भूल जाएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।